जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें आज पढ़ना है दैट इज़ यूजेज ऑफ मुशारका। यानी कि जो हम लोग मुशारका भी पढ़ा है, उसके रूल्स पढ़े हैं, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो यूजेज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो दो तरह के बेटा इसमें यूजेस हैं, मतलब वेरियस यूजेस हैं, लेकिन उनको दो तरह की चीज़ों में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, एसेट साइड फाइनेंसिंग, मतलब एसेट साइड पे आप लोग इसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे है लायबिलिटी साइड फाइनेंसिंग, कि अगर हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम लोग जो है मुशारका में एसेट साइड से भी पैसे जो है रिसीव आउट कर सकते हैं, फाइनेंसिंग करवा सकते हैं, और लायबिलिटी साइड पे भी हम लोग इसको यूज़ आउट कर सकते हैं। मतलब जस्ट लाइक अगर हम लोग इसमें देखें, दीज आर द मोड्स कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग एरियाज और कैन रिप्लेस देम अकॉर्डिंग टू द शरिया रूल्स। और अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग चाहिए, एसेट्स चाहिए, तो आप किसी भी जगह पे, मतलब एसेट साइड का मतलब है आपने जो पैसे लगाए हुए हैं, और लायबिलिटी साइड का मतलब है जिसने आपके पास पैसे लगाए आपके बिजनेस में। मुशारका मतलब पार्टनरशिप है ना, तो मतलब ये फाइनेंसिंग से मुराद है कि हम पैसे लगा भी सकते हैं और पैसे हमारे पास आ भी सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, मतलब आप लोग किसी भी बिज़नेस में पैसे लगा सकते हैं। और जो है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, मतलब किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट है छोटा मोटा, उसके अंदर आप पैसे लगा सकते हैं। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज सेटअप फाइनेंसिंग, किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए आप लोग पैसे लगा सकते हैं। लार्ज के लिए इम्पोर्ट फाइनेंसिंग, मतलब किसी भी तरह का कोई बिज़नेस है तो उसको आप रन करने के लिए किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। दैट इज़ नोन एज यूजेज ऑफ मुशारका एज ए एसेट साइड फाइनेंसिंग। और लायबिलिटी में क्या है, इसी के उलट ले लें, ये तो था मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे और मैं वो पैसे यूज़ करना चाह रहा हूँ और डिफरेंट जगहों पे मैं यूज़ उसको कर लूँगा, ठीक है। मतलब लेकिन लायबिलिटी साइड में क्या है, बड़े सादे से लफ्ज़ों में, कि वो पैसे, मतलब वो अब मुझे पैसों की ज़रूरत है तो वो कोई और मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर देगा, तो यही उलट इसके अंदर जो है लायबिलिटी साइड में भी आ जाता है। बट मेजर क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने इसमें पढ़ना है दैट इज़ रिस्क इन मुराबा फाइनेंसिंग। मतलब ये बेसिकली यूजेज एंड, पूरा सवाल इसका क्या होगा कि व्हाट आर दी वेरियस यूजेज एंड रिस्क इन दी मुशारका फाइनेंस। यानी कि अगर मुशारका फाइनेंस के यूजेज क्या हैं वो तो हमारे पास हो गए, अब उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क भी है। देखिए ना बेटा, आप लोग सबसे पहले क्या है कि बिज़नेस रिस्क है, कि बिज़नेस में नुकसान भी हो सकता है, कि शेयरिंग ऑफ बिज़नेस कर रहे हैं आप, उसको अपने अगर किसी के पैसे लगा रहे हैं या किसी के अंदर पैसे लगा रहे हैं, मतलब आपके बिज़नेस में कोई बंदा पैसे लगा रहा है, तो ओबियसली दो तरह के रिस्क हैं। पहले नंबर पे हमने एसेट फाइनेंसिंग की बात करें, अगर हम किसी में पैसे लगाते हैं तो ओबियसली उसके बिज़नेस में नुकसान होने का चांस है, तो एक रिस्क मौजूद है। और अगर कोई हमारे बिज़नेस में पैसे लगाता है तो हमारे सीक्रेट्स और इस तरह की चीज़ें, उसका राइट है ना उसको वो यूज़ करे, तो ओबियसली ये भी एक रिस्क इसमें मौजूद है। रिस्क ऑफ प्रॉपर बुक कीपिंग, मतलब हमने पैसे तो लगा दिए, अब वो बंदा बुक कीपिंग करता ही नहीं है। बुक कीपिंग से मुराद अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन और इस तरह की चीज़ें जो है ना प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता, तो फिर हमें एक एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने का भी एक इसमें डाउट होता है, तो ये भी एक रिस्क इसके अंदर मौजूद है। और एक जो बड़ा ही कॉमन रिस्क है, कस्टमर माइंडसेट। ये एक हमारी साइकी है जिसको हम लोग जो हैं सादे से लफ्ज़ों में देखें तो मतलब अपने माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो मतलब जस्ट लाइक मैं एक आपके साथ पार्टनर हूँ, तो अपने तौर पे हमने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए कि इस तरह से हमने बिज़नेस को परफॉर्म करना है, इस तरह से बिज़नेस को हम लोगों ने लेके चलना है, लेकिन एक माइंड सेट है। काम करते हुए हम लोग अपने फ़ौरन एक डिसीजन ले लेते हैं माइंड सेट के तहत मुताबिक, एक बिज़नेस को हाई प्रॉफिट की तरफ लेके जाने के चक्कर में नुकसान भी कर लेते हैं। मतलब एट सडन हम लोग कोई उसमें डिसीजन ले लेते हैं, तो ये हमारा एक कस्टमर माइंडसेट इसके अंदर एक प्रॉब्लमेटिक आता है कि यार ये पार्टनरशिप है, ये इनके नुकसान होने ही होने हैं, ये बिज़नेस दूसरी तरफ जाना ही जाना है, तो एक बड़ा मसाइल है। और डिसऑनेस्टी का मतलब क्या है कि हम लोग अच्छे तरीके से, मतलब एक प्रॉफिट है जो हम कमाते हैं, लेकिन मतलब वो एक नॉन प्रॉफिट होता है कि बिज़नेस कर रहे हैं तो उससे मुनाफा आ रहा है, लेकिन ये बाज़ का ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो अननोन होती हैं लेकिन उससे भी हमें पैसे बचते हैं, तो वो भी आपने प्रॉपर डिस्क्लोज़ करना है, उसको डिसऑनेस्टी नहीं करनी, उसको फ्रॉड के ज़ुमरे में लेके नहीं आना। तो डेफिनेटली एक रिस्क है कि जिस बंदे के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे वो बंदा जो है प्रॉपरली ऑनेस्ट है या नहीं है, क्या वो डिसऑनेस्ट है, तो ये रिस्क तो मौजूद है। और उसके बाद नेक्स्ट वन है आई थिंक सो सेकंड लास्ट वन, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल क्या है कि मतलब जब ओबियसली एक बंदा काम कर रहा है तो हम लोग अपने काम करते हैं, मतलब अपने मुताबिक वो बिज़नेस को चलाने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा बंदे जब वो काम कर रहे होंगे तो एक रिस्क तो मौजूद है ना कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, डिफरेंट ओपिनियन आएंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तो ये एक मौजूद है
है इसके अंदर। तो हमारे पास इसमें अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के ऑडिट और इस तरह के मतलब मुख्तलिफ मामला इसके अंदर प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। क्रेडिट रिस्क मतलब कि हमें फ़ौरन जो है अपने बिज़नेस को एक्सप्लेन करने के लिए मतलब हमें अगर लोन चाहिए तो जो है पार्टनर्स की सबकी जो मुशारका में रिलायबिलिटी होती है तो इस चीज़ को देखते हैं कि एवेल्यूएट करते हैं कि आया जो है वो प्रॉपर बिज़नेस पे बैक कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। क्योंकि एक बंदा जो है वो पार्टनरशिप में है तो उसमें मुख्तलिफ हर पार्टनर की वैल्यूएशन होगी, तो अगर कोई एक पार्टनर भी कम है तो ओबियसली इसमें फिर वो प्रॉपर वैल्यूएशन में प्रॉब्लम हो जाती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दी कस्टमर्स। तो वो फिर ऑब्वियसली आपका क्रेडिट रिस्क इसके अंदर मौजूद है कि आपको अगर लोन चाहिए तो आपको वो नहीं मिलता। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास ये क्वेश्चन था आज का पहला, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह